दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम पराग है और आप सभी का मैं बहुत-बहुत स्वागत करता हूं एक नए वीडियो में। आज हमारे साथ एक जाबाज़ शेर हैं, जो भीम आर्मी जय भीम संगठन के जिलाध्यक्ष भी हैं। भीम आर्मी जय भीम संगठन क्या है पहले आप इसे जान लीजिए। भीम आर्मी जय भीम संगठन भीम आर्मी से निकला हुआ एक पार्ट है, जिसे राजनीति शायद उतना नहीं पसंद है और पसंद भी है तो सिर्फ़ बसपा पसंद है। उसके समझ में बसपा आती है। उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष मंजीत सिंह नौटियाल हैं। भीम आर्मी के जो संस्थापक थे चंद्रशेखर आज़ाद, उनके करीबियों में से एक थे, यानी अगर कहें कि उनके दोस्त थे तो इसमें शायद कमी नहीं होगी। आज हमारे साथ उन्हीं के जिला अध्यक्ष मौजूद हैं, इनसे हम बातचीत करेंगे, बहुजन समाज पार्टी के बारे में बातचीत करेंगे, जयप्रकाश के बारे में बातचीत करेंगे, मानवर साहब के बारे में बातचीत करेंगे, हमारे देश में बहुजन समाज की वैल्यू क्या है, इस चीज़ पर भी बातचीत करेंगे। ख़ास बात इनसे हम एक ये करेंगे कि बहुजन समाज पार्टी के लिए इनका संगठन कितना योगदान हो सकता है। सर स्वागत है आपका हमारे चैनल में और आप हमारे दर्शकों को कुछ ऐसे टिप्स बताइए जिससे उन्हें लगे कि आने वाले जनरेशन को हम सुधार सकते हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका पत्रकार महोदय जी। धन्यवाद आपका भी। सर बहुजन समाज के जो युवा लड़के हैं, वो अपने समाज को जगाने के लिए क्या-क्या करें? सबसे पहले पॉइंट नंबर 1 इस पर आप क्लियर कीजिए। बहुजन समाज को जगाने के लिए सर्वप्रथम हमको शिक्षित होना ज़रूरी है। जी, बिल्कुल सही, शिक्षित होना। सर शिक्षित आगे। होंगे तभी हम बहुजन समाज के लिए कार्य कर सकते हैं। सर आपका जो संगठन है उसके बारे में थोड़ा आप बताइए, राष्ट्रीय अध्यक्ष के बारे में बताइए और भी तमाम लोगों के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी दीजिए। जो हमारा भीम आर्मी जय भीम संगठन है, वो बहुजन समाज पार्टी के लिए बहुत कार्यरत है संगठन और इसके लिए हम जान भी दे सकते हैं। बीएसपी हमारी राष्ट्रीय पार्टी है। बीएसपी आपकी राष्ट्रीय पार्टी है। सर आपका जो ये संगठन है कितने राज्यों में इसमें कार्य कर रहा है? 18 राज्यों में कार्य कर रहा है सर। मैंने पहले भी मंजीत सिंह नौटियाल जी से बातचीत किया था, आप लोगों ने इंटरव्यू शायद सुना होगा। उसमें बताया भी उन्होंने कि हमारा जो ये संगठन है 18 प्रदेशों में काम कर रहा है। अब मेन पॉइंट टॉपिक पर आते हैं। क्या आपका ये संगठन कभी बसपा को हानिकारक पहुँचा सकता है? नहीं, कभी नहीं, ऐसा तो कभी नहीं हुआ, ना ही होगा, क्योंकि हमारा संगठन ही बहुजन समाज पार्टी को उभारने के लिए ही जन्मा है। बहुजन समाज पार्टी की आपने बात की उभारने के लिए यानी कि प्रमोट करने के लिए, तो आपको बता दें कि जब से जितने संगठन बने हैं बहुजन समाज पार्टी के अलावा, उन तमाम संगठनों ने बहुजन समाज पार्टी को डुबाने का काम किया है। चाहे आप भीम आर्मी भारत एकता मिशन ले लीजिए, बामसेफ ले लीजिए और भी बहुत सारे संगठन हैं। उस पर आपका क्या कहना है? कि भीम आर्मी भारत एकता मिशन जब बनी थी, उसमें उसको सींचने वाले भी मंजीत सिंह नौटियाल जी थे। अच्छा, जी, तो तो इसमें मंजीत सिंह नौटियाल, चंद्रशेखर दोनों एक ही खास ही हैं? ये पहले खास थे, अब नहीं है। फिर उस समय जब ये संगठन बना था भीम आर्मी भारत एकता मिशन, उसके बाद में चंद्रशेखर जी ने अपनी पार्टी भी बना ली। मंजीत भाई से उनसे बात भी हुई तो उन्होंने अपनी संगठन अलग कर लिया, क्योंकि वो राजनीतिक फंडा अपनाने लगे थे। राजनीतिक फंडा। अच्छा जितना आपने अपने ज़िला में काम किया है, वो क्या बसपा के बैनर तले किया है या अपने संगठन के तले किया है? नहीं, किया तो है अपने संगठन के तले ही, लेकिन काम हम बसपा के लिए ही करते हैं। आपका संगठन बसपा के लिए ही काम करता जी। है। अच्छा बसपा ज़ीरो क्यों है सर? क्या कारण है? नेताओं की लोगों में पकड़ नहीं बन पा रही है या फिर जो बहुजन समाज पार्टी के समर्थक थे पुराने वाले वो छूट गए उसकी वजह से या फिर क्या कारण है? और जयप्रकाश सिंह को लेकर के लोग बहुत ज़्यादा कमेंट कर रहे हैं कि जयप्रकाश सिंह की वापसी होनी चाहिए। ऐसे आपका क्या ख़्याल है इस पर? देखिए, बसपा हमारी अब तभी उभर सकती है जब जो उनके कार्यकर्ता हैं, गाँव-गाँव का चलेंगे, कैडर में कैंप कर लगाएँगे, मीटिंग करेंगे, लोगों को समझाएँगे बसपा के बारे में, बताएँ कि बसपा हमारी राष्ट्रीय पार्टी है, बसपा ने हमारे लिए क्या-क्या किया। ये हमारे बहुजनों की सींची हुई पार्टी है, तब लोगों को पता चलेगा। भीम आर्मी क्यों सक्सेस है? क्योंकि वो गाँव-गाँव प्रत्येक व्यक्ति को, छोटे-छोटे बच्चों को जा कर के बताती है, तभी वो सक्सेस है। अगर कैडर दिया करती है कैडर गाँव-गाँव। दिया करती है। अगर बसपा वाले ऐसा करें, तो हमारी राष्ट्रीय पार्टी जो बीएसपी हो, वो बहुत जल्द उभर जाएगी। अच्छा लोगों का कहना है कि अब बसपा खत्म हो चुकी है। मैंने एक दिन पहले रविदास जयंती के दिन आज़ाद समाज पार्टी के एक मंडल अध्यक्ष साहब हैं, उनसे मैंने इंटरव्यू किया था। तो उनका कहना था कि अब बसपा खत्म हो गई है, उसके ऑप्शन पर आज़ाद समाज पार्टी आ चुकी है। क्या वाक़ई में बहुजन समाज पार्टी खत्म हो जाएगी? नहीं, वो तो ऐसे कह रहे हैं। उनको जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, जो बहुत ज़्यादा फड़फड़ाने लगते हैं। अभी तो जो बच्चे हैं, अगर बीएसपी
बीएसपी को तो बहुत लोग आए, कह कर चले गए कि बिल्कुल, ख़त्म, बिल्कुल। ख़त्म, ख़त्म, लेकिन बीएसपी को ख़त्म करते-करते वो खुद ख़त्म हो गए। अच्छा, बीएसपी की जो लीडर मुखिया मायावती जी हैं, उन्होंने अभी जल्द ही में अपने एक सबसे होनहार और करीबी नेता को पार्टी से बाहर निकाल दिया है। नाम अशोक कुमार सिद्धार्थ है, डॉक्टर अशोक कुमार सिद्धार्थ, माफ़ कीजिएगा। तो उस पर आपका क्या राय है? जैसे बीएसपी में कोई भी अगर ये समझ ले कि ये मेरी बपौती है या मेरा पार्टी है, तो ये अपने दिमाग से निकाल दें। क्योंकि बीएसपी में वही व्यक्ति काम करता है जो संघर्षशील व्यक्ति होगा। तो भीम आर्मी जय भीम संगठन ने कितना कैडर दिया बसपा के लिए? बहुत सारे कैडर हुए बसपा के लिए। आप कहीं भी देख लीजिए, जो भी मीटिंग होती है, जो भी कैडर होता है, उसमें बीएसपी का सर्वप्रथम पहले ही नाम आता है। आपके संगठन के द्वारा। जी। सर, आपके संगठन के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मंजीत सिंह नौटियाल, उनको लोकसभा चुनाव बहराइच में मैंने मेहनत करते हुए देखा था और ऐसा तमाम सूत्रों से पता चला था और खुद मंजीत सिंह नौटियाल जी के द्वारा पता चला था कि उन्हें लोकसभा का टिकट मिल जाएगा। सर, क्यों नहीं टिकट मिला? क्योंकि वे तो एक दूरदर्शी नेता हैं, उनके समझ में ना आया होगा, उन्होंने टिकट नहीं दिया। अगर समझ में आ गया होता संगठन के माध्यम से, तो हो सकता है टिकट दे भी देते। क्या आपको लगता है कि कुछ बसपा के नेताओं के द्वारा चापलूसी करके उनको टिकट नहीं दिया गया या फिर खुद बहन जी का निर्णय हो सकता है? यह मुझे लगता है तो बहन जी का निर्णय होगा, कि बहन जी का निर्णय सर्वोपरि है। किसी के चापलूसी से बहन जी का कोई निर्णय नहीं लेती हैं। जी। अच्छा, और भी बहुत सारे लोगों का सवाल है कि क्या मंजीत सिंह नौटियाल खुद अपनी पार्टी बनाएँगे या नहीं? इस पर कुछ जानते हैं आप? नहीं, फिलहाल तो मुझे नहीं पता, लेकिन ऐसा संभव नहीं कि मंजीत भाई कोई पार्टी बनाएँगे। अच्छा, लगातार मैंने देखा है कि वो बसपा के मंचों पर दिखे हैं, तो मुझे भी उम्मीद था कि बसपा के लिए काम करेंगे। ख़ैर, बसपा ज़ीरो पर है इस समय और लोगों का कहना है कि बसपा ज़ीरो पर है, एक दिन ऊपर आएगी। मुझे शायद इस बात पर विश्वास है क्योंकि मैंने वो भी दौर देखा है जब कांग्रेस पार्टी भारत में 2 सीटों पर पहुँच चुकी थी। उसके बाद आज के दौर में 100 प्लस उनके सांसद हैं। हो सकता है बसपा भी आगे निकल जाए। आप लोग भी अपनी राय प्रतिक्रिया दीजिएगा और आप लोगों से मैं एक और व्यक्ति से मिलवाने वाला हूँ, जो बहुत ही ख़ास हैं और राजनीति में बहुत ज़्यादा एक्टिव भी हैं। हमारे साथ अमनदीप गौतम जी हैं, उनसे हम आपको बातचीत करवाने जा रहे हैं। तो हमारे साथ अमनदीप गौतम जी हैं, जो लगातार बसपा के लिए भी काम करते हैं। मैंने जब इनसे पहले भी ऑफ कैमरे के माध्यम से बातचीत किया, तब पता चला कि वाक़ई में ये मिशन के लिए काम कर रहे हैं और मिशन के साथ-साथ बसपा की नीतियों को भी बता रहे हैं। सर, हमने बहुत सारे लोगों से बातचीत किया और तकलीफ़ होता है जब हमारे महापुरुषों ने पार्टी बनाई और वो आज ज़ीरो पर है, तो उसे ज़ीरो पर से हीरो कैसे बनाया जाए और क्यों ज़ीरो हुई सर? जी, नमस्कार। बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा कि ज़ीरो से पार्टी हीरो पे कैसे पहुँचेगी। जो हमारी नीतियाँ हैं, बहुजन समाज पार्टी का काम करने का जो तरीका है, तरीका बदलना होगा। तरीका ये पुराना हो गया है। लोग ऐसा है कि जब 5 साल के बाद इलेक्शन आते हैं, फिर जो हमारे विधानसभा जिला अध्यक्ष होते हैं, जिला अध्यक्ष या विधानसभा अध्यक्ष होते हैं, ये लोग निकल कर आते हैं मेढक की तरह और टर-टर करके वोट माँगते हैं। उसके बाद होता क्या है, जैसे इलेक्शन खत्म हुआ, बसता बटे ना बटे इनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अच्छा, ऐसा भी है? ऐसा भी होता है, मैंने इस बार देखा चुनाव में, बसता बटने से उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। प्रत्याशी से क्या करते हैं कि शायद कोई मेल-मिलाप करते हैं, रुपया पैसा लेते हैं, क्या करते हैं, जो इतनी कंडीशन बसपा की डाउन हो गई। यानी खुलकर मीटिंग रैली नहीं करते हैं खुलकर नहीं होती है, जैसे या आपके क्षेत्र में ऐसा पाया जी, गया है? ऐसे हमारे क्षेत्र में कटरा बाज़ार के विधानसभा। विधानसभा में पाया गया है और नीतियाँ इन लोगों और का सर, एक यहाँ पर रोकूँगा मैं, हुँ। देख रहा हूँ कि कचरा जो विधानसभा है, यहाँ से कभी बसपा जीती भी नहीं है चुनाव। जी, यही सब कमियाँ हैं जो बहुजन समाज पार्टी यहाँ से एक बार भी जीत नहीं पाई है। अदर जगह से तो चलो ठीक है, रहे हैं, विधायक भी रहे हैं, सांसद भी रहे हैं हमारे मंडल से, जी। लेकिन कटरा बाज़ार से नहीं रहे हैं, शायद इन्हीं सब नीतियों की वजह से। क्या लगता है सर युवाओं की भागीदारी? मैं लगातार युवाओं से बातचीत कर रहा हूँ। मैं जानना चाहता हूँ कि जो बहुजन समाज के युवा हैं, वो क्या बसपा में इंटरेस्ट रखते हैं? मैं इसीलिए बात कर रहा हूँ सर, क्या युवाओं की ज़रूरी है ब बसपा में? जी, बिल्कुल, बहुत ज़रूरी है, जो हमारी बसपा सुप्रीमो हैं, वो भी कहती हैं कि युवाओं की भागीदारी 50 से 60% होनी चाहिए और सही बात है, जब होगी तभी पार्टी ऊपर आ पाएगी। लेकिन जो हमारे जो
ओल्ड एज कह लें या बुजुर्ग लोग कह लें जो पहले से पार्टी में काम कर रहे हैं, जी। वो चाहते हैं कि अगर युवा अगर आगे आ गए तो हम पीछे चले जाएँगे। तो वो क्या करते हैं कि खुद ही वो आगे मतलब पत्थर की तरह बैठे हुए हैं, किसी को आगे आने नहीं देते हैं और जो युवाओं की बात है वो ऊपर जा नहीं पाती है। तो ये सब दिक्कत है। महिलाओं के बारे में क्या कहेंगे सर? महिलाओं का भी बसपा में ज़रूरी है? जी, बिल्कुल क्यों नहीं? महिलाएँ तो हमेशा मतलब कह सकते हैं कि बराबरी का उनका हक अधिकार है, तो हर चीज़ में होना चाहिए। पार्टी में भी लोग काम कर रही हैं, बहुत सारी महिलाएँ हैं हमारी बहुजन हमने समाज देखा है की। डॉक्टर इंदु चौधरी जी हैं, रेखा रानी जी हैं और जी, भी जी, बहुजन जी। समाज डॉक्टर जी, रीतू जी हैं। जी। ये लोग बहुत काफ़ी सारा संघर्ष कर रही हैं, बखूबी कोई मतलब दिक्कत नहीं है। चंद्रशेखर आज़ाद क्या वाक़ई में बहुजन समाज पार्टी के लिए एक चैलेंज है? जी, एक तरीके से कह सकते हैं क्योंकि जो चंद्रशेखर आज़ाद जी हैं, ऐसा कहते हैं कि हम बहुजन समाज पार्टी ख़त्म कर देंगे, लेकिन वो अपना सपना ये भूल जाएँ कि हम बहुजन समाज पार्टी को ख़त्म कर ले जाएँगे, क्योंकि बहुत आए और चले गए लेकिन बहुजन समाज पार्टी वहीं की वहीं है। आज मानता हूँ कि उनके सांसद और विधायक नहीं हैं, लेकिन संभव नहीं है कि बहुजन समाज पार्टी को ख़त्म कर पा जाएँ। अच्छा, आप युवा हैं, मन विचलित तो हो जाएगा, मैं भी युवा हूँ। मैं नहीं कहता कि मैं बिल्कुल पंचशील धारण कर लिया हूँ हाँ। और मेरे अंदर जो है भगवान बुद्ध की बताई हुई सारी बातें आ गई हैं। लेकिन मैं जानना चाहता हूँ, क्या आपको अगर चंद्रशेखर के द्वारा कोई ऑफ़र मिलता है या भीम आर्मी के द्वारा ही कोई ऑफ़र मिलता है, कोई पद का ऑफ़र मिलता है, तो आप लोग क्या उस पार्टी को जॉइन करेंगे या उस संगठन को जॉइन करेंगे? नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं क्योंकि किसी पद का और मुझे मतलब नहीं चाहिए कोई पद के लिए मैं लालची नहीं हूँ कि पद मिल जाए तो मैं अपना बहुजन समाज का कार्य छोड़ दूँगा या बहुजन समाज पार्टी से जुदा हो जाऊँगा। ऐसा कुछ नहीं है, बहुजन समाज पार्टी के लिए हम हमेशा कार्यरत हैं और रहेंगे हमेशा। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद सर। मैं दरअसल लोगों से बातचीत कर रहा हूँ, लोगों में ख़ासकर युवाओं से बातचीत कर रहा हूँ। मैं जानना चाहता हूँ कि युवाओं के पास बहुजन समाज और बहुजन समाज के लोगों को, बच्चों को और उस पार्टी को, जिस पार्टी ने माननीय काशीराम साहब ने बनाई, उस पार्टी को बढ़ाने के लिए वो क्या सोचते हैं, इसीलिए मैं लगातार इन युवाओं से बातचीत करता रहता हूँ। पत्रकार महोदय एक चीज़ और कहना चाहूँगा। बिल्कुल, आप मैं बताइए। हमेशा सुनता हूँ चाहे हर बहुत सारे चैनल के माध्यम से कि चंद्रशेखर आज़ाद जी कहते हैं कि हाँ। कोई बहन जी से मेरी बात करा दे मैं। हाँ, बिल्कुल लगातार सर हाँ, वायरल हुआ है, अभी मैंने भी कहते देखा हैं था। हाँ, जी, तो कोई मेरी बात करा दे तो मैं जी। बहन जी को अपना समर्थन दे दूँ, हाँ, लेकिन भागीदारी बराबर की होनी चाहिए, ऐसा वो कहते हैं। हाँ। मैं कहता हूँ कि चंद्रशेखर आज़ाद जी टीवी पर कहते हैं लोगों से, तो लोगों की क्या आवश्यकता है, क्या ज़रूरत है कि वो जाकर बहन जी से बात कराएँगे, वो खुद क्यों अच्छा, नहीं खुद कहते जाकर हैं? बात जी, जैसे उनकी एक राष्ट्रीय संगठन है, पार्टी भी बन गई है, तो अपने लेटर पैड के ज़रिए से अगर बहन जी को डायरेक्ट ट्विटर पे ट्वीट करें या टैग करें, तो बात नहीं बनेगी क्या? बिल्कुल बन जाएगी तो और ब उनको ऐसा करना जी। चाहिए, लेकिन वो कर नहीं रहे हैं, सिर्फ़ बहुजन समाज को गुमराह करने का काम कर रहे हैं बस। अच्छा, बहुत सारे लोगों ने कहा कि अखिलेश जी से मिलते हैं। हुँ, बिल्कुल, जैसे हाँ, अखिलेश यादव जी से मिल रहे हैं और नेताओं से मिल रहे हैं, तो कांग्रेस बहन जी से भी पार्टी से। मिल हाँ, सकते हैं ना। वो हाँ। जाकर वहाँ बैठें, उनके कार्यालय पर जाएँ। अगर बहन जी नहीं मुलाकात करती हैं, फिर वो अपनी बात रखें समाज के बीच में, फिर समाज खुद तय करेगा कि बहन जी के साथ रहना है, चंद्रशेखर रावण के ये साथ रहना बिल्कुल है। हाँ। लास्ट पॉइंट, ये बहुत आपने अच्छी बात बताई कि अगर आप संगठन और पार्टी दोनों चलाना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि बहुजन समाज का हर एक युवा आपके साथ है, तो आप उस नेता से मिलिए जिस नेता को माननीय काशीराम साहब ने तैयार किया है। बहन जी से। मैं नहीं कहता, मेरी व्यक्तिगत राय नहीं है, पब्लिक की राय है और मैं हमेशा यही चाहूँगा कि हमारे समाज के जितने नेता हैं, चाहे वो प्रकाश अम्बेडकर जी हों, राजरत्न अम्बेडकर जी हों, चंद्रशेखर आज़ाद जी हों, विनय रतन जी हों, मायावती जी हों, आकाश आनंद हों, बहुजन समाज के नेता चाहे वो अखिलेश यादव क्यों ना हों, अगर उनकी मानसिकता बदल गई हो तो, सभी नेताओं को मैं चाहूँगा एक मंच पर आ जाएँ और एक सरकार बनाने का काम करें। वो सरकार जो बाबा साहब और मानवर साहब और हमारे फूले साहू पेरियार साहब तमाम लोगों के विचारों पर चल सके। आप लोग भी अपनी राय प्रतिक्रिया दे सकते हैं। जय भीम, नमो बुद्धाय।